अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ये हमारा तिक्के का प्रोग्राम बन गया था ईद के दूसरे दिन। तो ये भाई जो है वो तिक्का तैयार कर रहे हैं। यहाँ जो है तिक्के की बोटी जो है वो बन चुकी है और कुछ ही देर में जो है इसको बाकी चीज़ें लगा के तैयार किया जाएगा। ये है लहसुन पाउडर है जो इसके ऊपर चमक रहे हैं और यहाँ इसको मिक्सिंग हो रही है इसकी। इसके बाद इस पे सरसों का तेल जो है वो इसमें मिलाया जाता है क्योंकि इससे तिक्का जो है वो नरम हो जाता है। इसके बनाने का भी एक ख़ास तरीक़ा होता है। ये इसकी मिक्सिंग हो रही है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो डाली जाती है, तिक्का मसाला, उसके बाद अदरक पाउडर है, कच्चा लहसुन भी डाला जाता है इसमें और सरसों का तेल इसमें मिलाया जाता है। इसमें जिस कदर ज़्यादा सरसों का तेल होगा तो उतना ही जो है वो तिक्का अच्छी तरह बन जाता है और इसका जायका जो है बहुत ज़बरदस्त होता है। उसके बाद हम अपनी मंजिल की तरफ जहाँ हमने जाना था वो सामने जो जगह नज़र आ रही है प्लेन से, उधर हमने जाना है जहाँ हम दिल्ली का प्रोग्राम करेंगे। तो ये रास्ता जो है काफ़ी मुश्किल है वहाँ जाने के लिए, पहाड़ी रास्ता है और ये देखिए बिल्कुल छोटा छोटा रास्ता है। इस पे हम जा रहे हैं, पत्थर लगे हुए हैं, काफ़ी मुश्किल से बंदा जा सकते हैं यहाँ पे। वहाँ जाने के लिए रास्ता जो ये काफ़ी मुश्किल है और रास्ते में ये चावल के खेत भी लगे हुए हैं, लोगों ने चावल लगाए हुए हैं। यहाँ भी कीचड़ ही कीचड़ होता है, इसको पार करना जो है काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि हर जगह कीचड़ बना हुआ होता है। ये देखिए ये कीचड़ भरा हुआ रास्ता है। यहाँ छलांग लगानी पड़ेगी यहाँ से। ये नीचे छोटी सी नदी जो है वो बह रही है। तो ये अब हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। यहाँ भी चावल की खेत लगे हुए हैं तो रास्ता जो है काफ़ी मुश्किल था, पत्थर भी है और बीच में कीचड़ भी आ रहा है, लेकिन जाना तो ज़रूरी था वहाँ तक। रास्ते में ये अब हम पहुँच चुके हैं नहर पर। यहाँ एक छोटा सा नहर है तो इसका रास्ता भी काफ़ी मुश्किल है, पत्थरों से गुजरना पड़ता है यहाँ पर। अब हम नहर के करीब आ चुके हैं। पत्थरों से गुजर के जाना पड़ता है यहाँ पर। यहाँ भी कीचड़ ही कीचड़ है। ये नहर आ गया है, यहाँ पे हमने थोड़ी देर जो है वो ठहर के स्टे किया। उसके बाद हम दोबारा यहाँ से जो है वो अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। यहाँ बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी आ रहा है। देखिए पानी आप चेक करें, साफ सुथरा नज़र आ रहे हैं। थोड़ी देर ठहर के हमने मुँह धोए और उसके बाद सीखे वगैरह जो हम लेके आए थे उसकी धुलाई भी की। तो ये हमारे बाकी साथी भी है यहाँ पे। यहाँ अगर देखिए आप चारों तरफ जो सब्ज़ा है, बहुत ज़बरदस्त सीन है यहाँ तो पानी जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा है। यहाँ ठहर के हमने कुछ देर यहाँ भी गुजार दी और उसके बाद हम जहाँ हमने जाना था वो जगह भी करीब है।
ये वो जगह है जहाँ हमने जाना है। तो यहाँ भी पत्थर लगे हुए और काफ़ी मुश्किल से रास्ता है यहाँ। यहाँ ऊपर चढ़ाई चढ़ के जो है वो मैदान आ जाएगा। ये है वो मैदान है जहाँ हमने आना था। तो यहाँ कोयला जला के उसके बाद उसके ऊपर टिक्की वगैरह जो है वो बनाएंगे। तो ये चारों तरफ हमारी पहाड़ियाँ है और नीचे चावल के खेत लगे हुए हैं। और ये सामने जो है हमारा गांव नज़र आ रहा है जहाँ से हम चल के। इस तरफ भी छोटे छोटे गांव हैं। ये सारा सरसब्ज इलाका है जहाँ पे हर तरफ घास और चावल के खेत लगे हुए हैं। यहाँ बैठ के हमने पहले लकड़ी जलाई। पहला जो है उसको सुरख किया। यहाँ एक कुदरती जो है वो पानी बह रहा है जिसके अंदर हमने बोतलें रखी थी ठंडी होने के लिए। ये वो मैदान है जहाँ बाकी कज़न जो है वो बैठे हुए हैं और आग जलाई हुई है। इसको सुरख होने के बाद हम जो हम टिक्का शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सीखों के अंदर टिक्का जो है डाल रहे हैं। ये अब शाम का टाइम हो गया और टिक्का जो है तैयार हो चुके हैं।